आज हम वीडियो लेकर आए हैं एमएससी फाइनल के लिए। जो बच्चे एमएससी फाइनल कर रहे हैं केमिस्ट्री और विथ ऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, उनके लिए वीडियो लेकर आए हैं पेपर 3rd इलेक्टिव का। इसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। उसकी यूनिट फर्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर आएगा आपका 50 मार्क्स का। स्टूडेंट को इसके लिए मिनिमम 18 मार्क्स गेन करने होते हैं। हो सकता है कि जो बच्चे सेमेस्टर स्कीम में हैं उनका पेपर 100 मार्क्स का हो सकता है और एनुअल में ये पेपर होगा 50 मार्क्स का। बट ये वीडियो दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट सेमेस्टर में हो चाहे स्टूडेंट एनुअल स्कीम में हो, जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे एमएससी कर रहे होते हैं। सो लेट टॉक अबाउट द सिलेबस। पहले बात करेंगे बस सिलेबस इस यूनिट का क्या है। पॉइंट नंबर 1 है रिप्लेसमेंट एंड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। इसका एक नाम और होता है हैंस वीडमैन सिस्टम। नोमेनक्लेचर 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा ये? मोनोसाइक्लिक के जिनमें एक रिंग पाई जाएगी, फ्यूज जिनमें 2 रिंग पाई जाएगी, और ब्रिज जिनमें रिंग 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते, उनके लिए अपन को पढ़ना होता है। बट इन टॉपिक के अलावा भी इस यूनिट में अपन और भी सिस्टम के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, जो कि आप सिलेबस में हो सकता है हो या नहीं हो, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम नेट के लिए भी और गेट के लिए भी, ताकि उसको आराम से आप पढ़ के नॉलेज ज्ञान कर सकें। तो टॉपिक नंबर 1 है इसके अंदर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। दूसरा है ट्रायल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसे ऐसे नाम हिटरों में होते हैं जो पता नहीं होता आपको, तो इस वीडियो द्वारा उसको आराम से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज हेट्रोसाइकल्स। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए, फॉर बाईसाइक्लिक सिस्टम, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, स्पेक्ट्रोसाइकल, हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। बट अपन इस वीडियो में बात करेंगे ओनली फॉर द सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। इट्स ऑल्सो नोन एज हैंड्स वीडमैन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो नोन एज IUPAC सिस्टम, बिकॉज इसके रूल्स फॉलो होते हैं लगभग IUPAC की तरह। सो लेट्स टॉक अबाउट द heterocycles. What are heterocycles? Heterocycles are those compound which have at least one heteroatom, and the word hetero is here stand for heteroatoms. Heteroatom may be other than carbon, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब हेटेरोएटम कहलाते हैं। और साइकल्स मीन्स साइक्लिक या फिर रिंग। सो अगेन आई एम स्पीकिंग सच साइक्लिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन हेटेरोएटम इन द रिंग आर नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अपन बात करते हैं इस सिस्टम के लिए क्या क्या की पॉइंट होते हैं, की फीचर होते हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को आराम से लर्न कर सकते हो। नंबर 1, दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल फॉर, यानी कि ये सिस्टम किस किस के लिए अप्लाई होता है? फॉर द मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स नंबर 1 हैविंग वन और मोर हेट्रो एटम, यानी कि ऐसे सिस्टम जिनके अंदर हेट्रोएटम की संख्या नंबर एक से ज़्यादा हो, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। नंबर 2, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 3 to 10 मेंबर हेट्रोसाइकल्स। ऐसे हेट्रोसाइकल्स जो मोनोसाइक्लिक होंगे और उनके रिंग की साइज 3 to 10 मेंबर हो, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए ये होती है, इट स्पेसिफाइज अबाउट द रिंग साइज। ये बताता है सिस्टम कि रिंग की साइज़ क्या है। वो आपकी रिंग 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 या 6 मेंबर हो सकती है। टाइप यानी कौन सा हेट्रोएटम है, नंबर कितनी संख्या है, और वो हेट्रोएटम कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब इसके द्वारा आप आराम से लर्न करोगे। नेक्स्ट है बिफोर राइटिंग नेम ऑफ हेट्रोसाइकल्स वी शुड नो अबाउट द स्टेम वर्ड ऑफ हेट्रोएटम, यानी कि जो भी हेट्रोएटम अपन रिंग में मिलेगा अपने को, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, उसके लिए कौन से स्टेम वर्ड काम में लेंगे, उसका प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा जो कि रिंग में प्रेजेंट होगा, वो सब पढ़ेंगे अपन। और बाद में पढ़ेंगे अपन कि रिंग में मान लो सेचुरेशन है, यानी रिंग में ओनली क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। दूसरा कौन सा है? अनसेचुरेटेड। रिंग क्या पाया जा सकता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उन सब के लिए अपन पढ़ेंगे 1 by 1 रूल्स को। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 हियर स्टैंड फॉर द स्टेम वर्ड ऑफ हेट्रोएटम, या फिर प्रीफिक्स बोल सकता हूँ मैं, या बोलूँगा मैं वर्ड रूट, या बोलूँगा इसको मैं प्रायोरिटी टेबल ऑफ हेट्रोएटम्स। या कॉलम 1 में दिया हुआ है नेम ऑफ हेट्रोएटम, जिनको मैं नाम से बोलूँगा। नंबर 2 है सिंबल ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम का नाम तो अपने को पता लग गया, उसका सिंबल क्या होगा। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ हेट्रोएटम, और नेक्स्ट कॉलम में है स्टेम वर्ड ऑफ हेट्रोएटम। सबसे पहला आता है ऑक्सीजन एज हेट्रोएटम। इसका सिंबल हो कहलाएगा O, वैलेंसी इसकी 2 होगी, और इसका स्टेम वर्ड कहलाएगा ओक्सा। नेक्स्ट है सल्फर, सिंबल होगा इसका S, वैलेंसी अगेन सेकंड, इसका सिंबल कहलाएगा, स्टेम वर्ड कहलाएगा इसका थाया। नेक्स्ट है सेलेनियम, SE, वैलेंसी सेकंड, एंड स्टेम वर्ड कहलाएगा इसका सेलेना। ऐसे आप देख पा रहे हो हर एक हेट्रोएटम के लिए यहाँ पर स्टेम वर्ड दिया हुआ है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यू कैन सी ऑल द स्टेम वर्ड ऑफ हेट्रोएटम एंड विथ A, यू कैन सी at the end of stem word and with A, so it is known as sometime a nomenclature, you can see very easily.
स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको हम याद कैसे करें। जब आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, और वो ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आपको ऐसे याद करनी है, पहले आएगी पूरी फैमिली ऑक्सीजन की, फिर आएगी फैमिली नाइट्रोजन की, फिर फैमिली आएगी आपकी कार्बन, फिर फैमिली आएगी आपकी बोरॉन की। इस प्रकार से इसको आप आराम से लर्न कर सकते हो। और आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर पहले फैमिली किसकी आ रही है, पूरी ऑक्सीजन की, फिर फैमिली किसकी आ रही है यहाँ पर, पूरी नाइट्रोजन की, फिर कार्बन तो आपका कॉमन एटम होता है, फिर फैमिली आ गई आपकी यहाँ पर कार्बन की फैमिली आ गई, फिर फैमिली आ गई बोरॉन की। इस प्रकार से आराम से आप लर्न कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। टेबल 2 बताया जाता है सफिक्स फॉर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए। कॉलम 1 में आता है आपका साइज ऑफ रिंग, पहले बता चुका आपको मैं, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 3 to 10 मेंबर्ड रिंग। फिर आता है सफिक्स फॉर फुल्ली अनसैचुरेटेड रिंग, यानी रिंग में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है उस रिंग के अंदर विद एन एटम, रिंग में एन हो सकता है, और नंबर 2 है रिंग में एन नहीं हो। नेक्स्ट कॉलम में है सफिक्स फॉर फुल्ली सैचुरेटेड रिंग, यानी कि रिंग में ओनली सिंगल बॉन्ड ही पाए जाएंगे, रिंग में एन होगा और रिंग में विदाउट एन, रिंग विदा एन के भी हो सकती है। इस टेबल को स्टूडेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपको टेबल याद हो गई तो हेटेरोसाइक्लिक नॉर्मल आपके लिए बहुत आसानी से याद आपको हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको रिपीट कर 2-3 बार, आराम से आपको याद हो जाएगी। सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 3 मेंबर रिंग के लिए विद एन, रिंग में अगर पाइबॉन्ड होता है तो उसका सफिक्स होता है आपका इरीन। और अगर मान लो रिंग में एन नहीं हो, रिंग में एन तो फिर कौन हो सकता है आपका, या तो ओ होगा या फिर आपका एस होगा, तो उसका हो जाएगा इरीन। दोनों में ओनली डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, बाकी दोनों को डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है फुल सैचुरेटेड के लिए, रिंग में अगर एन प्रेजेंट होता है तो इसका सफिक्स होता है आपका इरिडिन, और मान लीजिए रिंग में एन नहीं तो उसका होता सफिक्स होता है आपका इरेन। ऐसे इन सब को आपको यहाँ से यहाँ तक 1 by 1 लर्न करना होता है। और जैसे इसको आप लर्न कर लेंगे उसके बाद आपके लिए नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स यूजिंग टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल आपको 1 और 2 अगर याद हो जाती हैं उसके बाद में आप आराम से नोमेनक्लेचर को रीड आउट कर सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो। नंबर 1 यहाँ पर आपका है नेमिंग फॉर्मेट ऑफ नोमेनक्लेचर। आपको जब भी नाम लिखना है हेटेरोसाइकल्स का हमेशा आपको नेमिंग फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसके बिना आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी आप नाम लिखोगे कभी आपको इसको स्किप आउट नहीं करेंगे। सो फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सपोज करो रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, मान लो मेथिल है या फिर एथिल है। सपोज करो मेथिल स्टार्ट फ्रॉम एमिंग, एथिल स्टार्ट फ्रॉम एथ, यू नो वेरी वेल ई कम्स बिफोर इन अल्फाबेट बिफोर द एमिंग। सो पहले आ जाएगा आपका एथिल, फिर आएगा आपका मेथिल। इस प्रकार से आराम से आप रीड आउट करके लिख सकते हो। फिर आएगा प्रीफिक्स एंड फॉलोड बाय द सफिक्स। प्रीफिक्स आप कह सकते हो इट विल बी स्टेम वर्ड, और सफिक्स आपको दिए हुए रिंग के अंदर। इस प्रकार से आप इनको अरेंज करके नोमेनक्लेचर कर सकते हो। सो रूल नंबर 1, और स्टूडेंट अब ध्यान से पढ़ें क्योंकि अब बताऊंगा आपको वो रूल जिनके द्वारा आपको नंबरिंग और नोमेनक्लेचर करना होता है। नंबर 1 है नंबरिंग ऑफ हेटेरो एटम। फर्स्ट रूल इसके अंदर है इफ रिंग हैव ओनली 1 हेटेरो एटम। इफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैज़ ओनली 1 हेटेरो एटम, वो एटम आपका कोई सा भी हो सकता है। देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेटेरो एटम। इस केस में आपको नंबरिंग उस हेटेरो एटम से ही स्टार्ट करनी होती है। देन फॉलो सैचुरेशन, फिर जाना आपको टुवार्ड्स सिंगल बॉन्ड एटम की तरफ, एंड देन मूव अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। और मान लो रिंग में सब्स्टिट्यूएंट पाया जाता है उसके बाद में उसकी तरफ आप मूव करते हुए चलेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई, पहले कौन आएगा आपका हेटेरो एटम, फिर आएगा आपका सैचुरेशन, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर। ये आपको रूल फॉलो करना है फॉर द नंबरिंग फॉर द नोमेनक्लेचर। नोट इफ द टर्मिनल लेटर ऑफ स्टेम वर्ड इज वोवल, दैट मीन्स क्या, स्टेम वर्ड यहाँ पर कौन है आपका ऑक्सीजन। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे अपन रूल में क्या बताया है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेटेरो एटम। हेटेरो एटम कौन है, ऑक्सीजन। 1, 2 एंड 3 आपका 2 चॉइस है, या तो 1, 2 और 3, और एक मैंने नंबरिंग पहले से करी हुई है। दोनों रूल आपके सिमिलर हैं, नंबरिंग आप इसमें कहीं से भी कर सकते हो। बट यहाँ पर नोट कर डाला हुआ है इफ टर्मिनल लेटर ऑफ स्टेम वर्ड इज वोवल, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन कौन है, ऑक्सा कौन है, ये आपका स्टेम वर्ड है, और यहाँ पर एक कौन है इसका टर्मिनल लेटर। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सफिक्स, ये सफिक्स कौन है आपका इरेन। अपन यहाँ आराम से देख पा रहे हैं टर्मिनल लेटर ऑफ स्टेम वर्ड इज वोवल, एंड नेक्स्ट आपका है फर्स्ट लेटर ऑफ रिंग सफिक्स इज ऑल्सो वोवल, इज वोवल। देन टर्मिनल लेटर ऑफ स्टेम वर्ड इज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ रिंग। तो जो पहले वाला वोवल होगा उसको आपको ड्रॉप करना है, और फिर बाद में आपको रिंग को आपस में ऐड करना है। जब दोनों को आप ऐड करके नाम लिखते हैं, ओ को ड्रॉप करते हुए,
तो यह नाम बोलता है आपका ऑक्सीजन, जो आपको यहाँ पर मैंने साफ साफ क्लियरली दिखा दिया है। नंबर 2 एग्जाम्पल, रिंग 4 मेंबर्ड है, एटम सल्फर इस मेट्रो एटम है। नंबर स्टार्ट यहीं से करनी पड़ेगी आपको। आपके दो रास्ते हैं, या तो 1 2 3 4 आप ऐसे चलोगे, या फिर आप 1 2 3 4 आप ऐसे चल सकते हो, बट दोनों पाथ सिमिलर हैं। जो पाथ आपको अच्छा लगे उस पाथ को चूज आप कर सकते हो। यहाँ हेट्रोटम आपका कौन है इसके अंदर, थाया। थाया में एक कौन है, टर्मिनेटर ऑफ स्टॉर्म वर्ड इज वोवल, और रिटर्न कौन है, फोर मेंबर रिंग का सफिक्स है। तो यहाँ पर वोवल है, ये वोवल है। जब दोनों नाम को आप अटैच करेंगे तो आपको वोवल ये वाला ड्रॉप करना पड़ेगा और नाम बोलेगा आपका थिटेन, जो आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नीचे सिमिलर दिया हुआ है। रिंग 7 मेंबर्ड आपकी है, और नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस केस में आप यहाँ से ये वाला पाथ चूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका मेथिल नंबर 5 के या 6 के ऊपर आएगा, जो आप परमिटेबल आपको नहीं, क्योंकि बता चुका आपको मैं। पहले हेट्रोएटम आएगा प्रायोरिटी के अंदर, फिर सैचुरेशन आएगा, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो रिंग का हेट्रोएटम नंबर 1 पे आएगा, इसलिए आपको ये रूट ही चूज करना पड़ेगा। तो 3 भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर हेट्रोएटम कौन सा है, ओक्जा। और रिंग 7 मेंबर्ड का सफिक्स क्या हो जाएगा, कहलाएगा आपका इपिन। ये टेबल 1 के द्वारा और 2 के द्वारा आराम से इसको आप लर्न कर सकते हो। जब दोनों को आपने ऐड किया तो स्टेम वर्ड है ऑक्सीजन का ओक्जा, और यहाँ पर आपको ओक्जा का ए ड्रॉप करना पड़ेगा। और अब नाम को ऐसे कंटिन्यू आप लिखते हो तो नाम मिलता है आपको ये वाला 3 मिथाइल ऑक्सीपिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट है, टर्मिनल लेटर ए ऑफ ओक्सा इज ड्रॉप्ड। ये बात पहले आपसे मैं कर चुका हूँ। नोट, इफ रिंग हैव 2 और मोर सेम टाइप ऑफ हेट्रोएटम देन वोवल ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नॉट ड्रॉप्ड। मतलब ये होता है कि किसी रिंग में एटम जो हैं वो 2 या 2 से अधिक हैं सेम टाइप के। 2 के लिए अगर होगा तो डाई आएगा, 3 के लिए आपका ट्राई आएगा, 4 के लिए आपका टेट्रा आएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है टेट्रा एजोल। मतलब क्या हुआ कि टेट्रा के अंदर भी आपका वोवल आ रहा है, और एजोल, एजा जो वर्ड आपका है हेट्रोएटम के लिए, वो भी आपका वोवल आ रहा है। तो इस केस में अगर अपन पहले की बात करते तो यहाँ पर आपका ए ड्रॉप होना चाहिए था, बट अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हेट्रोएटम के लिए दिया हुआ है तो उस केस में कभी भी उसका वोवल ड्रॉप नहीं करेंगे अपन। मैंने इसको नोट डाल के आराम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इन दिस एग्जाम्पल टर्मिनल वोवल ऑफ टेट्रा, टेट्रा यहाँ पर आपका ए वोवल आ रहा है, विल नॉट बी ड्रॉप्ड बाई जॉइनिंग विथ एजोल, सो इट शुड बी रीड एज टेट्रा एजोल। इस केस के अंदर आपको ए ड्रॉप नहीं करना है, ये रूल है एज पर IUPAC। नंबर 2 रूल है, इफ रिंग हैव 2 और मोर सेम टाइप ऑफ हेट्रोएटम, यानी रिंग में हेट्रोएटम पाए जा रहे हैं आपके 2 या 2 से ज़्यादा, बट वो कैसे हैं आपके दोनों सेम टाइप के। तो जो मैंने रूल आपको यहाँ बताया है उसको यहाँ पर आप आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो। इफ़ रिंग हैव 2 और मोर सेम टाइप ऑफ हेट्रोएटम देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम सैचुरेटेड एटम एंड देन फॉलो रूल ऑफ लोवेस्ट लोकेंड। मेरे पास 2 हेट्रोएटम इसके अंदर, एक ये रहा और एक ये रहा। और रूल क्या है इसका कि नंबरिंग जब आप चालू करेंगे वो करेंगे फ्रॉम द सैचुरेटेड एटम। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 यहाँ से चालू कर दिया, उसके बाद में 2 यहाँ जा सकता हूँ मैं, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ। आप देख पाते हैं पहले सेट में जो नंबरिंग हो रखी थी वहाँ एटम 2 आया आपके 1 और 3 के ऊपर, और दूसरे सेट में आपके आते हैं ये एटम हेट्रोएटम 1 और 4 के ऊपर। ये रूल होता है IUPAC का, दोनों को आप जब ऐड करोगे तो ये आपका होता है लोकेंट 4, ये आपका होता है लोकेंट 5। IUPAC आपको ऐसा कहती है कि लोवेस्ट लोकेंट का रूल ही हमेशा आपको फॉलो करना होता है। सो अपन यहाँ देख पा रहे हैं 1 और 3 भी हेट्रोएटम दोनों आ रहे हैं, वो आपका लोवेस्ट लोकेंट है, 1 5 वाला आपका लोकेंट हायर वाला है। तो इसको अप्लाई नहीं करके अपन अप्लाई करेंगे ओनली 1 और 3 वाले को। अब नंबरिंग की बात होती है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर ली, ये फाइनल कर दिया अपन ने। अब बारी आती है नेम की। नेम में अपन देख पा रहे हैं 1 और 3 पे एटम है दोनों नाइट्रोजन, तो वर्ड आ जाएगा आपका डाई। पहले 1 3 आ जाएगा, फिर आपका डाई और फिर आपका एजा, और ऑल है 5 मेंबर रिंग के लिए सफिक्स से। जब आप नाम देखते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने कि डाई और एजा, तो डाई में इस डाई का आई आपने ड्रॉप नहीं किया है, जो ऊपर आपको मैं यहाँ पर रूल के अंदर बता चुका हूँ। नेक्स्ट नाम है 6 मेंबर रिंग के लिए 1 2 3 4। जो रूल आपको मैंने बताया है रूल नंबर 2 के अंदर, सेम रूल आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। मेरे पास यहाँ 2 चॉइस नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 और एक 1 2 3 4 5। तो जो आपका रूट ये वाला है, ये लोवेस्ट लोकेंट वाला है, इस रूल को फॉलो करूँगा मैं। और जो पोजीशन है एन एटम की वो है 1 पे, 2 पे और 4 पे। एटम कितना है 3, यहाँ भी देख सकते हैं आप। ट्राई का मैंने यहाँ पर आई भी ड्रॉप नहीं किया एज पर द रूल ऑफ IUPAC। रूल नंबर 3, इफ रिंग हैव 2 और मोर हेट्रो एटम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। इन रिंग में हेट्रोएटम पाए जा रहे हैं
2 या 2 से ज़्यादा होंगे उनकी वैरायटी इस बार डिफरेंट है, यानी पहले वाला रूल में तो दोनों सेम थे, अब वाला रूल में दोनों अलग अलग है। सो रीड इट इन डिटेल। इफ रिंग हैव 2 और मोर हेटेरो एटम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी देन नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। टेबल 1 की पहले बात कर चुका हूँ मैं। टेबल 1 आपको ये कहती है कि जो हेटेरो एटम टेबल में टॉप पे आ रहा है नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप फॉलो करेंगे रूल ऑफ लोवेस्ट लोकेंड। वो क्या कहलाता है? स्टार्ट फ्रॉम सल्फर, क्योंकि सल्फर कम से इन प्रायोरिटी हायर कंपेयर टू नाइट्रोजन एज पर टेबल नंबर 1। इसके बाद आपको 2 चॉइस होती है नंबरिंग करने के लिए, 1 2 3 4 5 जो मैं नंबरिंग कर रखी है, और एक 1 2 फिर आपका ये 3 ये 4 और ये आपका 5। जो रूल पहले बता चुका आपको मैं सेम यहाँ पर आता है 1 और 3 के ऊपर, ये लोवेस्ट लोकेंट है बजाय कि 1 और 4 वाले के। सो रूल फॉलो करूँगा 1 2 3 4 5 वाला। 1 पे कौन प्रेजेंट है आपका एटम? थाया। 3 पे कौन आपका? एजा। रिंग 5 मेंबर्ड है तो इसका सफिक्स क्या लाएगा आपका? ऑल। अब देखो दोनों वर्ड को जो अपने ज्वाइन किया तो थाया के अंदर पहले ड्रॉप आपको ए करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ भी वो बोला आपका, फिर एजा में आपको दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ भी ए को, क्योंकि यहाँ पर आपका ओ भी वोवल है। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे आप तो वर्ड बोलेगा आपका, कंपाउंड के नाम बोलेगा आपका 1,3 थायाजोल। नोट पहले बता चुका आपको मैं, सल्फर हैव हायर प्रायोरिटी देन नाइट्रोजन, ये पहले बात कर चुके बन। सो नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम सल्फर एटम देन मूव इन सच ए वे दैट नेक्स्ट एटम शुड गेट लोवेस्ट लोकेंड। ये पूरी बात आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एटम जो प्रायोरिटी में हायर पे आएगा नंबरिंग आपको स्टार्ट वहाँ से करनी है और फिर आपको मूव करना है उस रूट की तरफ जहाँ पर नेक्स्ट एटम को लोवेस्ट लोकेंड मिलना चाहिए। एग्जाम्पल सेम आपको यहाँ पर समझाया हुआ है दोबारा से। 1 2 3 4 5 जब भी आप कोई कंपाउंड का नाम लिखते हैं पहला काम होता है उसकी नंबरिंग सीखना। नंबरिंग अगर आपने सीख ली इस तरह से जिससे आपको बताया था मैंने फॉर्मेट, वैसे फॉलो करोगे कभी आपका नाम कंपाउंड का गलत नहीं होएगा। तो नंबर 1 पे कौन आपका? ओक्जा। 3 पे कौन आपका? एजा। और ऑल 5 मेंबर रिंग के लिए आ जाएगा। ओक्जा का आप ड्रॉप ए करोगे, एजा का ड्रॉप आप ए करोगे और नाम बोलेगा आपका 1,3 ऑक्साजोल। एग्जाम्पल नेक्स्ट, पहले अपन बात कर चुके इसकी कैटेगरी अंडर आएगा ये वाला भी, 2 और मोर एटम हैविंग डिफरेंट वैरायटी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन एक और नंबरिंग का है, वो ये है 1 2 3 4 और 5। जब मैंने लोकेंट को ऐड किया तो 1 2 और 4 मेरे पास लोकेंट एक ये वाला था, एक लोकेंट है मेरे पास में 1 3 और 5। जब मैंने इसको ऐड किया 4 2 6 और एक 7, 5 3 8 और एक 9। अब मैं देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये वाला रूट लोवेस्ट लोकेंट का हो रहा है तो मुझे यही फॉलो करना है। अब नाम लिखो आप, 1 पे थाया, 2 और 4 पे डाई एजा, सॉरी सही कोई दिक्कत नहीं, 2 4 पे डाई एजा एंड देन ऑल। अब यहाँ पर जब सब वर्ड को आपस में ऐड करेंगे तो देखिए नाम बोलेगा आपका 1 2 4 थाया डाई एजोल। नाम के द्वारा आप क्लियरली कह सकते हो कि इस कंपाउंड का यही नाम होना चाहिए। नेक्स्ट, इस चैप्टर के डिटेल नोट्स के लिए और जो भी आपको इसमें मैटर और चाहिए उसके लिए आपके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है जो आपको फॉलो करना है और उसके द्वारा आपको यूनिट पूरी में जो टॉपिक्स बच गए हैं वो सब आप डिटेल यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। सो करना क्या आप लोगों को डिटेल नोट्स के लिए, डिटेल PDF के लिए, डिटेल टॉपिक के लिए, ताकि इसको आराम से आपको वहाँ अवेलेबल हो जाए वो चीज़। आपको पहले क्या करना है, ओपन द प्ले स्टोर ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। फिर आपको करना है डाउनलोड ग्रेविटी फाउंडेशन ऐप। हो सकता है इसके आपको 3 ऐप मिलें जब खोलेंगे तो आप उनमें से आपको जो टॉप पे आ रहा है हो सकता है ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको कौन सा आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है एजुकेशन लिली मीडिया। आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप इसकी PDF को आराम डाउनलोड कर सकते हो। जिस नाम से कोर्स डाला हुआ उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई यूनिट का मैटर लगता है कि हाँ हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है चाहिए तो आप अपना जो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और इस ऐप के लिए आपको दोनों चीज़, इसका PDF का लिंक है वो भी और ऐप का लिंक है वो भी, दोनों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएंगे तो उसको आप डाउनलोड वहाँ से आराम से कर सकते हो। और फिर कोई आपका कमेंट बच जाता है तो आप दोबारा से आराम से चीज़ को पूछ सकते हो। थैंक